गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप एमसीक्यूज़ फॉर एनी एग्ज़ाम्स की, जो आपके प्रीवियस एचपीएसएससी और एचपीपीएससी में आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एचपीपीएससी, एचपीटीटी, एचपीपीएसटी लैंग्वेज टीचर के लिए बहुत ही क्वेश्चंस जो हैं लाभदायक रहेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एक एक क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चन, और अभी जो एचपीटेट होगा उसमें भी ये क्वेश्चंस आएंगे। तो अच्छे से देखिएगा वीडियो को, शेयर कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो चलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी भाषा के कुछ क्वेश्चन है। भाषा संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, भाषाओं से संबंधित जो है उल्लेख है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया, यहाँ पे पूछा हुआ है। तो वो अगर भाग पूछा गया, भाग 17 है, ठीक है, भाग 17 है, और अनुच्छेद पूछे गए तो अनुच्छेद 343 से 351 है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। संविधान के भाग 17 के 343 से 351 अनुच्छेद में भाषाओं संबंधित उल्लेख किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे 343 में क्या है, यहाँ पर 343 में संघ की राजभाषा बताई गई है। संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा क्या है हमारी? तो वो हिंदी भाषा है, और उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी, ठीक है। उसी तरह से 344 अनुच्छेद में क्या है कि आयोग और समितियों का गठन, भाषाओं से संबंधित आयोग और समितियों का गठन। आयोग जो थे वो आपके 5 वर्ष में राष्ट्रपति के समक्ष रिपोर्ट देते थे, और समितियां 10 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति के उपरांत राष्ट्रपति के पास रिपोर्ट देते थे। तो वो 344 में आता है। फिर 345 में, 346 में और 347 में देखिए, ठीक है। 345 में आता है कि राज्य की राजभाषाएं, जो आपके राज्य की राजभाषा है, ठीक है, वो आती है। उसी तरह से एक से दूसरे राज्य में संपर्क करने के लिए संपर्क भाषा, जैसे पंजाब की हरियाणा से बात करनी हो तो पंजाब पंजाबी बोलेगा और हरियाणा हरियाणवी बोलेगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि दोनों भाषाएं आ सकती है, तो इसमें एक बीच की संपर्क भाषा होगी या इंग्लिश होगी, ठीक है। 347 में राज्य के किसी जनसंख्या के अनुभाग की भाषा, जैसे हमारे किन्नौर के क्षेत्र हैं तो किन्नौर में किन्नौरी बोली जाती है, तो वो एक जो भाषा है वो आपके 346 के 47 के अंतर्गत आएगी, 47 के अंतर्गत, ठीक है। तो उसी तरह से 348 अनुच्छेद देखिए, 349 देखिए, 350 देखिए और 351 देखिए। 348 में सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की भाषा, जो न्यायालयों की भाषा होगी जिसमें कामकाज होगा, वो सब आएगी। 349 में कौन सी भाषा आएगी? ठीक है, भाषा से जितने भी भाषा में जो जितनी भी प्रक्रिया होगी, ठीक है, विधेयक होंगे, उनकी जो है सिफारिश जो है राष्ट्रपति के समक्ष पहले की जाएगी, और जब तक राष्ट्रपति जो है साइन नहीं करेगा तब तक इसमें मंजूरी नहीं दे पाएगा वो। तो 349 में होगा वो। 350 में हिंदी भाषा को, अपनी मातृभाषा को सिखाने के लिए जो आपको ट्यूटर है वो दिया जाएगा 350 में, और 351 में आपको संपूर्ण सहायता देनी पड़ेगी अपनी भाषा को प्रसार बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो भाषा संबंधी अनुच्छेद 343 से 351, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? देखिए, 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में, एक ही भाषा नहीं है, 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? अनुसूचियां हमारे पास 12 हैं, तो उसमें से जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी भाषाएं हैं? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, और उसके बाद आई आपकी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली। ये सारे के सारी जो भाषाएं हैं आपकी, ये 22 भाषाएं हैं जो आपके संविधान की अनुसूची 8 में शुमार की गई हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषाओं से संबंधित प्रथम राजभाषा आयोग कौन सा बनाया गया था? तो देखिए, एक आयोग बनाए गए थे जो आपकी 5 साल में रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे, और एक समिति बनाई गई थी जो आपकी 10 साल में रिपोर्ट प्रस्तुत करती थी।
तो आयोग जो बनाया गया था वो 1955 में बनाया गया था, और समिति जो बनाई गई थी आपकी वो 1957 में बनाई गई थी। तो देखिए आयोग कौन सा था, वो था आयोग आपका बीजी खैर आयोग। बीजी खैर आयोग जो था वो प्रथम राजभाषा आयोग बनाया गया था 1955 में। और जीबी पंत समिति जो थी वो 1957 में बनाई गई थी भाषा से संबंधित। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये 4 भाषाएं हैं, इनकी लिपि जो है देवनागरी है। इनमें से एक भाषा जो ऐसी है जिसकी लिपि देवनागरी है। तो देखिए कौन सी भाषा है वो है आपकी मराठी भाषा। मराठी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। ऑप्शन सी इसकी राइट आंसर है। पंजाबी भाषा की पूछी जाए तो वो है आपकी गुरुमुखी, ठीक है। और हिंदी भाषा की पूछी जाए तो वो है आपकी देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम बताना है आपको। कल मैंने आपको क्रम बताया था, पहले संस्कृत आई, फिर आपकी पाली आई जिसमें बुद्ध के उपदेश आए, फिर आपकी प्राकृत आए, फिर आपकी कौन सी आई अपभ्रंश आई, फिर आपकी अवहट आई, फिर आपकी हिंदी आई। तो ये आपका क्रम है। सबसे पहले कौन सी आई संस्कृत, और सबसे लास्ट में कौन सी आई हिंदी। तो यहाँ पर देखिए हिंदी कहाँ कहाँ है, एक इसमें है एक इसमें है। तो कौन सा हुआ, पाली पहले आई, फिर प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर हिंदी आई, फिर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस आइलैंड को सैंडविच आइलैंड कहते हैं। इनमें से कोई आइलैंड है जिसको सैंडविच आइलैंड कहते हैं। कौन सा आइलैंड हो, तो वो है आपका कौन सा आइलैंड है, वो हवाई आइलैंड है आपका। ए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इस आइलैंड को सैंडविच आइलैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पझोत्ता आंदोलन सिरमौर के किस क्षेत्र में हुआ था। सिरमौर के क्षेत्र में कब हुआ, ठीक है। सिरमौर के क्षेत्र में पझोत्ता आंदोलन हुआ था, कब हुआ था वो। इसका जो नेता था वो थे आपके चुनचु मियाँ। चुनचु मियाँ किससे संबंधित है, आपके पझोत्ता आंदोलन से। ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और सिरमौर के राजा के खिलाफ हुआ था, और 1942 में ये हुआ था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके बीच हुआ। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, वो किसके बीच में हुआ था। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान तो उस समय था नहीं, क्योंकि वो 1190 और 1191 के आसपास था। उसी तरह से महाराणा प्रताप आपका 1556 के आसपास था, और उसी तरह से शेरशाह सूरी आपका 1540 के आसपास था। तो 1526 के आसपास कौन था, बाबर एवं इब्राहिम लोदी, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर है। पर्वतारोहण संस्थान पूछा गया है, तो हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है वो, तो वो है आपका मनाली में। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जितने भी क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस, टीजीटी पीजीटी सेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। जो हिंदी का पोर्शन था वो सेट के एग्ज़ाम में था, तो वो एल लैंग्वेज टीचर के एग्ज़ाम में भी आएगा। तो ये पूरे के पूरे वीडियोस को देखिएगा, आप अच्छे से देखिएगा। तो मनाली में आपका पर्वतारोहण संस्थान है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई। जो मुद्रा राक्षस है वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो मुद्रा राक्षस लिखी गई थी आपके विशाखदत्त द्वारा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये तीनों भी राइटर ही हैं, ठीक है। तो इनकी बुक्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखनी है। मुद्रा राक्षस लिखी गई थी विशाखदत्त द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंग्लिश की ग्रामर के आगे एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मीनिंग क्या होता है, सेम मीनिंग। तो सेम मीनिंग हम जब भी बात करते हैं साइनोनियम्स की बात करते हैं, ठीक है। तो एप्रीहेंड का मतलब होता है जानना, किसी को जानना। क्या होता है, जानना। तो यहाँ पे कौन सा लग रहा है, अंडरस्टैंड जो है वही होता है जानना। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब इनको भी देख लेते हैं। अमेज चकित करना, इसको बोलेंगे हम
सरप्राइज, या फिर वंडर, या फिर एस्टोनिश। एस्टोनिश का मतलब सरप्राइज करना, अमेजिंग करना, चकित करना। तो ये साइनोनिम्स है इसके। बोल्ड, बोल्ड होता है साहसी, ऑडेशियस भी बोल देते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, डेयरिंग भी बोल देते हैं उसको, वेलिएंट भी बोल देते हैं इसको, वेलर भी बोल देते हैं इसको, इंसोलेंट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। और उसी तरह से रेज क्या होता है, नाराज़ करना, ठीक है, एंगर, रैथ, फ्यूरी, या फिर रिसेंटमेंट, ठीक है। तो ये आपको साइनोनिम्स याद रखने हैं। एप्रीहेंड का भी लिख लीजिए, नो और कैच, अंडरस्टैंड, एप्रीहेंड। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है। तो यहाँ पे एंग्जाइटी दिया हुआ है, तो ANXIETY करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, ठीक है। आपको कोई और स्पेलिंग देखनी है, जैसे कमांडेंट, कमांडेंट ये स्पेलिंग पूछी जाती है पेपर में। उसी तरह से आपका लेफ्टिनेंट, LIEUTENANT, कर्नल, COLONEL, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट, ठीक है, ये भी याद रखना है। और उसी तरह से कोई और स्पेलिंग जो आपको याद आ रही हो, एजुकेशन की स्पेलिंग AGCUADUCATION, तो यहाँ पर याद रखनी है स्पेलिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द करेक्ट वर्ड विच इज़ अपोजिट इन देयर मीनिंग ऑफ नोटोरियस। तो नोटोरियस का अपोजिट मीनिंग क्या होता है। नोटोरियस क्या होता है, जो फेमस नहीं होता, ठीक है, जिसकी कोई जान पहचान नहीं होती, उसको बोलते हैं नोटोरियस। तो हम क्या बोलेंगे उसको, फेमस। उल्टा अपोजिट में हमेशा एंटोनिम्स आते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फेयर का मीनिंग क्या होता है, फेयर का मीनिंग होता है अनफेयर, अनदेखा करना। उल्टा, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, फेयर का मीनिंग उल्टा, अनफेयर, फाउल, ठीक है, अनफेयर। और उसी तरह से फेथफुल, जिसके ऊपर ट्रस्ट हो, फेथलेस, जिसके ऊपर ट्रस्ट ही ना हो, फॉल्स, जो गलत है, ट्रू, जो सही है। नोटोरियस का मीनिंग क्या हो गया आपका, फेमस। अपोजिट मीनिंग, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग अ सोवरन इन अ फॉरेन कंट्री। उस पर्सन को क्या बोलते हैं जो दूसरे कंट्री में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, जो एम्बेसडर होता है, एम्बेसडर वो किसी दूसरे देश में जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, ऑटोबायोग्राफी होता है कि कोई पर्सन है वो खुद की जो है लाइफ हिस्ट्री लिख रहा है, तो उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ग्लूटन क्या होता है, अ पर्सन हु ईट्स एक्सेसिवली, जो बहुत ज़्यादा खाता है, कोई आदमी जो है बहुत ज़्यादा खाता है तो उसको बोलते हैं ग्लूटन। एमिकेबल क्या होता है, एमिकेबल होता है जो दूसरे को हंसाए, वन हु मेक्स अदर्स लाफ, ठीक है, तो उसको एमिकेबल बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है कि एम्बेसडर जो है दूसरी कंट्री में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज़ द आर्टिकल विच करेक्टली फिट्स इन इट। तो आर्टिकल हमारे पास ए, एन और द होता है, ठीक है। जहाँ भी नेचुरल थिंग आएगी, कोई भी डायरेक्शन आएगी तो वहाँ पे द होगा। जहाँ पर डैश के बाद कोई अगर व्यंजन आता है तो वहाँ पे ए लगता है, और जहाँ पर स्वर आएगा डैश के बाद तो वहाँ पे आपका एन लगता है। तो यहाँ पर देखिए, डैश सनराइजेज इन द ईस्ट, ईस्ट एक डायरेक्शन है तो वहाँ पे क्या लगेगा, द। सन एक नेचुरल थिंग है, वहाँ भी क्या लगेगा, द। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस, हिंदी के भी थे, इंग्लिश के भी थे, जीके के भी थे। तो अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं, बाण भट्ट ने कौन सी किताब लिखी,
हर्ष ने कौन सी किताब लिखी और आपका आर्यभट्ट ने कौन सी क्या चीज़ की खोज करी। तो ये क्वेश्चंस आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने हैं। तो फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।